सरकारी नीतियों के नाम पर कहीं छात्रों का भविष्य तो दांव पर नहीं लगाया जा रहा? ऐसा ही गंभीर सवाल अब यूजीसी के प्रस्तावित इक्विटी रेगुलेशन इन हायर एजुकेशन 2026 को लेकर खड़ा हो रहा है। इस नियमावली के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए सवर्ण समाज के छात्रों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आरोप है कि यदि यह नियम बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों के लागू हुआ तो झूठी शिकायतों और व्यक्तिगत रंजिश के चलते सवर्ण वर्ग के मेधावी छात्रों का करियर बर्बाद किया जा सकता है। पोस्टर के माध्यम से यह चेतावनी दी गई है कि SC/ST या OBC वर्ग के छात्र बिना ठोस प्रमाण के शिकायत कर किसी भी सवर्ण छात्र को निशाना बना सकते हैं, जिससे उसका शैक्षणिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होगा। विरोध करने वालों का कहना है कि जांच समितियों में सवर्ण प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी नहीं है, जिससे निष्पक्ष न्याय पर सवाल उठता है। छात्र संगठनों ने मांग की है कि नियम सभी वर्गों के लिए समान हो और शिकायत से पहले सख्त जांच प्रक्रिया तय की जाए। छात्रों ने साफ कहा है कि वो समानता के विरोध में नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ है। अब देखना होगा कि यूजीसी और सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अब जो यूजीसी एक्ट है यह एक तरह से ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है जो हमारे अभिमन्युओं को, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अभिमन्यु हैं, जो बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, उनको मारने का ये समझ लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को मारने का कार्य कर रहा है जिसके पास कोई अपना हथियार नहीं है। और कौन मार रहा है? वो कौरव रूपी भाजपा उन लोगों को, अभिमन्युओं को मारने की कोशिश कर रही है। कैसे वो कौरव रूपी भाजपा उनको मारने की कोशिश कर रही है वो मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा संस्थाओं में, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं का भी हो, जहाँ वो पढ़ रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपनी बचाव कर सके, बल्कि उनके ऊपर कितने लोग हमला कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके ऊपर एक तो अनुसूचित जात के लोग हमला करेंगे, उनके ऊपर पिछड़े जात के लोग हमला करेंगे, उनके ऊपर मुस्लिम हमला करेंगे, उनके ऊपर महिलाएं हमला करेंगी और उनके ऊपर विकलांग हमला करेंगे, लेकिन उनके पास कोई बचाव का साधन नहीं है। ये जो छली और प्रपंची कौरव रूपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसके इस मुहिम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने अभिमन्युओं को, वीर अभिमन्युओं को अब मरने नहीं देंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने संकल्प किया है, नैतिक पार्टी और तमाम लोगों ने, तमाम जो सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन भी कुछ हो सकते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग आज ही से यह तय करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 27 और 29 में बिल्कुल सफाया करना है। और उसके लिए आज ही से ये नारा लगाइए कि मोदी जाओ, मोदी हटाओ, योगी जाओ, योगी हटाओ, भाजपा जाओ, भाजपा हटाओ। और ये बात हम गली गली, स्कूल स्कूल बच्चों को हम तक पहुंचाएंगे। अब हमको ये आप एक बार आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि संख्या के बल पे आपको कोई कुछ आपका कुछ बिगाड़ लेगा। अभिमन्यु की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अकेले तो था और 7 वीर जो पांडव उस समय के पांडव ये सेना के थे, इनके कौरव सेना के 7 वीर वो जब तक नहीं उसको मार पाए जब तक कि उसको शस्त्रविहीन करने थे। और ये शस्त्रविहीन करके ये ब्राह्मण और सवर्ण समाज के बच्चों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर यह खत्म करेंगे तो इन लोगों को भी हम लोग खत्म करेंगे। और वो खत्म करने के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि जाने कि छल और प्रपंच करने वाले कौरवी भाजपा सेना को हम लोग समाप्त करने का संकल्प आज से पूरे देश में पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास इसका विकल्प नहीं है, हम लोगों ने विकल्प भी तैयार कर लिया है
और वो विकल्प है नैतिक पार्टी तमाम देश के लोगों के साथ मिलके खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों आप किसी के पीछे और किसी के भरोसे नहीं जाना है, ना हमें भाजपा के साथ जाना है, न कांग्रेस के साथ जाना है, न सपा के साथ जाना है, न भाजपा के साथ, अपना खुद विकल्प तैयार करना है। और वह विकल्प क्या होगा कि वह विकल्प जो तैयार होगा आरक्षण खत्म करेगा, ST एक्ट खत्म करेगा, और ये जो कानून बना है जो हमारे अभिमन्युओं को मारने वाला कानून बना है हर विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए, इसको खत्म करना है। और इसके बाद हम ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इस विकल्प ये खत्म करने के बाद हम कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। हम इस जो व्यवस्था है, जो ये पुरानी राजनीति को खत्म करने के बाद हम जो कर रहे हैं, सारी बात जातीय पर राजनीति करें, इसको खत्म करेंगे, नई राजनीति लाएंगे। नई राजनीति हमारी ये है, नई राजनीति कि ये जो पुरानी राजनीति है पूरी तरह से जाति पर आधारित है, पूरे देश में घर घर में गांव गांव में सिर्फ जाति की बात करती है। इस जाति की राजनीति को, इस पुरानी राजनीति को ऐसा खत्म करेंगे कि इसका नामो निशान मिट जाए। और हम क्या लाएंगे, हम न्याय पर आधारित न्याय, हम आरक्षण, जाति आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि हम समाज के और लोगों को छोड़ देंगे। हम जाति न्याय खत्म करके, जो जाति आरक्षण है उसको खत्म करके जाति न्याय लाएंगे। जनगणना हो रही है, एक एक व्यक्ति को, हर जाति को उसके हक और हिस्सा दिलवाएंगे, हर जाति को उनकी संख्या के हिसाब से उनका हक और हिस्सा दिलाएंगे। इस जाति आरक्षण, जाति न्याय।